लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। सबसे पहले हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज चुनाव का दौर है और सभी पार्टियां अपने अपने लिए प्रचार में आपके पास आती होंगी, सभी प्रत्याशी आते होंगे। सोचना ये है कि आप लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और आज़ादी से लेकर के आज तक जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं उनकी अगुवाई किसी न किसी रूप में अधिवक्ताओं द्वारा की गई है और आज फिर वो दौर आया है, वो समय आया है कि आपको इस अगुवाई करने की आवश्यकता होगी। इस समय आप देखेंगे कि हर वर्ग महंगाई से परेशान है, हर नवयुवक बेरोजगारी से परेशान है। अगर बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार सरकार से अपनी मांग रखता है, रोजगार मांगता है तो उसको लाठियां दी जाती हैं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये धमकी दी जाती है कि अपने बैनर, अपने पोस्टर नीचे कर लो, नहीं तो बेरोजगार ही रह जाओगे। इस तरह से उनका एक उपहास उड़ाया जाता है। भर्तियां निकलती हैं, शिक्षक भर्तियां निकलती हैं, लोग आवेदन करते हैं, शिक्षित हैं, वो उसको क्वालिफाई करते हैं, तभी वो आवेदन करते हैं। लेकिन ये कह करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भर्ती नहीं की जाती है कि किसी योग्य अभ्यर्थी ने आवेदन ही नहीं किया। अब आप सोचिए कि इस तरह से आपका बच्चा जो पढ़ के आया है, आपने कितनी मेहनत से उसको पढ़ाया है, जिस स्कूल से वो पढ़ के आया है अध्यापक ने कितनी मेहनत करके उसको पढ़ाया होगा, जिससे वो उसने डिग्री हासिल करी होगी। इन सब का किस तरह से उपहास उड़ाया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है, आपका पैसा व्यर्थ चला गया। शिक्षक की जो भी ड्यूटी थी, जो उसने शिक्षा दी, वो व्यर्थ चली गई क्योंकि अभ्यर्थी उस लायक ही नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की नज़र में हो पाया कि उसकी भर्ती की जा सके। इस तरह से आप देखें कि हर वर्ग परेशान है। किसान को अगर आप ले, यहाँ हम समझते हैं सभी लोग कहीं न कहीं से खेती से जुड़े होंगे, किसानी से जुड़े होंगे। आज स्थिति ये है कि किसान इस महंगाई के दौर में एक तो खेती नहीं कर पा रहा है और अगर खेती करता भी है तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है और इसके अलावा जो आवारा पशु हैं वो आपकी फसल को ऐसे साफ कर देते हैं कि आपका बीज भी वापस आपके घर में नहीं आता है। इसकी सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके पहले हमारे असलम भाई ने बताया कि आपने कोरोना काल में देखा, ठीक है महामारी थी लेकिन सरकार की भी कुछ कर्तव्य थे, व्यवस्था करनी चाहिए थी। एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया। जो जहाँ था वो भय के कारण पहले तो इतना मीडिया द्वारा भय दिखाया गया, उसके बाद वो डरा सहमा हुआ, परिवार के साथ वो अपने घर को निकल पड़ता है। रास्ते में तमाम लोग एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, तमाम फटेहाल घर अगर पहुंचते हैं तो रास्ते में भूख प्यास से तड़पते हुए घर जाते हैं। उनको आने जाने की कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई गई कि जिससे वो अपने घर को पहुंच पाते। चिकित्सा क्षेत्र में अगर जाएं तो कोई भी व्यवस्था चिकित्सा क्षेत्र में भी नहीं। जो भी मरीज अगर किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको बेड नहीं मिलता है, बेड मिलता है तो दवा नहीं मिलती है, दवा मिलती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इस तरह से असमय लोग काल के गाल में समा गए। इस तरह से आप देखें तो हर स्तर पर हमारी सरकार फेल हुई और ये सब आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आने वाले समय में हम समझते हैं कि आप लोगों को बहुत सोच समझकर वोट डालना है और आपको प्रचार करना है। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप ये मान लीजिए कि जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर हर विधानसभा में एक ही प्रत्याशी है, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं और एक ही चुनाव निशान है, वो साइकिल है। आप ये मान के चलिए कि हमारे क्षेत्र से माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं और हम साइकिल चुनाव निशान पर अपना वोट करेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि उस संक्षेप में हम लोगों को मार्गदर्शन दें।
महासंचालक महोदय, सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं गौतम साहब, यहाँ पर उपस्थित श्री पूर्व अध्यक्ष श्री रामपाल भार्गव जी, शरद यादव जी, दिनेश मौर्य जी, अतीक खान साहब, प्रताप हुसैन, वीरेंद्र यादव जी, सुधीर शर्मा जी, जिला अध्यक्ष संजय रावत जी, सिद्धौली राम प्रताप यादव जी, छोटेलाल जी, आशीष कुमार, सुशील शुक्ला जी तथा संचालनकर्ता श्री जयकर यादव साहब। बहुत ही अच्छा लगा, हर्ष है इस बात का कि सिद्धौली तहसील हेडक्वार्टर पर हम सब लोग इतने समय तक यहाँ बैठे हुए हैं और आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश में बदलाव कैसे, देश में बदलाव कैसे हो। उस्मान साहब अभी बोल रहे थे मुकदमा वापसी, ये बात बिल्कुल सही है कि संवैधानिक संस्थाओं पर संकट है और उनको एक एक करके खत्म करने की साजिश हो रही है। वन शुड नॉट बी जज ऑफ हिज ओन काज। पुरानी मैगजीन है, आप सबने सुना होगा कि किसी कोई व्यक्ति अपने लिए खुद निर्णायक नहीं हो सकता। तो मौजूदा सरकार में इस समय अपने लिए ही वो हर चीज के निर्णायक हो गए हैं। ठोको नीति तो पता नहीं कौन कौन सी नीति, जहाँ चाहो जो चाहो जिधर चाहो चल लो, कोई मतलब नहीं है न कानून से न कायदे से न किसी चीज से। और सारी चीजें बिल्कुल ठीक वही स्थिति हो रही जो मुंह से निकल रहा वही कानून है, वही सब है। संविधान से कोई मतलब नहीं है, न कानून से कोई मतलब है। हम आप ऐसी स्थिति में बिल्कुल मूक दर्शक होकर नहीं रह सकते। जिम्मेदारी आ गई है हम सबके ऊपर सोचने की, समझने की। पूरी समस्याओं से लेकर के आजकल के हालात पर जो बातें हुई हैं, हमारे पूर्व साथियों ने सबने कह दिया है काफ़ी कुछ। मैं उनकी भावनाओं में अपने आप को समाहित करते हुए, जोड़ते हुए किसी बात को नहीं दोहराना चाहूँगा। सिर्फ बात यह है कि सीतापुर जनपद से बहुत अच्छा संदेश हर चुनाव में होता आया है। इस बार भी हम अपेक्षा कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि बहुत अच्छा संदेश आएगा और 9 की 9 सीटें आदरणीय अखिलेश जी की झोली में। यहाँ पर बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही वेल एजुकेटेड डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी उम्मीदवार हैं सिद्धौली सीट से। बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत होनहार भी हैं, पढ़े लिखे संजीदा आदमी हैं, अपनी बात को मजबूती से कहने की क्षमता रखते हैं और हर चीज़ को, आपकी आवाज़ को बड़ी बुलंद आवाज़ में बन के वो हाउस से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। उनके एक बहुत ही दाहिने हाथ भी यहाँ मौजूद हैं श्री महेंद्र मंडल जी, वो भी सक्रिय रहते हैं। उनके लिए भी हम सब लोग मिल करके यहाँ अपील कर रहे हैं, आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि उनको भारी मतों से आप लोग जिताइए। आपकी अपेक्षाओं पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और कसौटी पे खरे उतरेंगे, हम सबका विश्वास है। आगे जो चीजें हैं अधिवक्ता हितों की, वो आप सब जानते हैं कि 2003 से जब से आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर बने थे, तब से वकीलों के लिए शुरुआत हुई उनके कल्याण के लिए। और बजट में बाकायदे प्रावधान कर दिया उन्होंने कि हम 200 करोड़ रुपया बजट में प्रावधानित करेंगे कि चाहे जो सरकार हो उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो इतना कल्याणकारी योजनाएं आई उसमें। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पे चैम्बर बनने से लेकर के सारी चीजें मुहैया कराई गई। ई लाइब्रेरी की सुविधा दी गई। बाद की सरकारों में जब आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनी तो उन्होंने ई लाइब्रेरी दी सभी जगहों पे AIR की। आप ये भी जान लीजिए कि आने वाले समय में वो बहुत कुछ तो नहीं कहते, भले ही उनके वचन पत्र पर न लिखा हो, कुछ ना आया हो, कुछ कम बातें आई हो अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन अधिवक्ताओं का सम्मान, अधिवक्ताओं के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है, हम सबकी प्राथमिकता होगी कि अधिवक्ताओं का कैशलेस इलाज। हम लोग उनसे कहेंगे कि कार्ड बने और इलाज उनका कैशलेस हो।
हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हर कस्बे, तहसील हेडक्वार्टर से लेकर जिला मुख्यालय तक ग्रुप हाउसिंग की सुविधाएं दी जाएं। ये ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग को जिम्मेदारी दी जाए। जो नगर नियोजन विभाग जो है इसका खाका तैयार करे और ग्रुप हाउसिंग की जो सोसाइटी है उसमें अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं की कॉलोनी के लिए उनको रियायती दर पर कुछ कल्याणकारी योजनाएं इस तरह की हैं जिनके बारे में सरकार बनने पर बिल्कुल बात होगी, मजबूती से बात रखी जाएगी। समाजवादी अधिवक्ता सभा के सभी साथी लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसे ही पहली मीटिंग होगी सारा प्रपोजल रख करके और यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी कि साहब ये चीज़ें हैं, ये समस्याओं से अधिवक्ता जूझ रहा है और हम सब लोग चाहते हैं कि ये इन सब का निराकरण हो। बाकी जो भी समस्याएं आई हैं इस सरकार ने, आप सबने झेला है, बड़े हिम्मत से काम लिया है। तमाम हमारे साथी 187 हमारे साथी एक जो हाई कोर्ट में काम कर रहे थे कोरोना काल में, जो काल ग्रसित हो गए, दूसरी जगहों पे भी करीब करीब यही सब स्थितियां हैं, दूसरे जिलों में भी। तो कुछ दैवीय आपदा, कुछ सरकार की नाकामी पूरी तरह से फैलोर रही है हर मोर्चे पर। ये सरकार कहीं पर कोई अच्छा काम किसी तरह की मजबूती से किसी अधिवक्ता या किसी समाज 750-800 यहाँ पर किसान यूनियन के भी लोग हैं और वो भी जानते होंगे 750 के ऊपर किसान शहीद होगा। किसानों का शहीद होना अपने आप में बहुत बड़ा, ये छोटी मोटी घटना नहीं। साल साल भर किसान आंदोलन करे, जहाँ पर जो है 80% लोग जो है किसानी पर, खेती पर निर्भर हो। इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि ये देश की सरकार इस तरह की 750 आदमी जो है साल भर से धरना दे रहा है और सरकार के कान से जुड़े नहीं होते। इनको सबको उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी हमारी ये फासिस्ट ताकत, विघटनकारी ताकतें हैं, इनसे जोरदार तरक्की इस तरीके से निपटना पड़ेगा। ये देश को तबाही के रास्ते पे ले जाना चाहिए। इनको रोकिए, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ रुक करके हम सबकी बात को सुन लिया। संदेश माननीय अखिलेश जी का आपको पहुँच गया, समाजवादी पार्टी का संदेश आप तक पहुँचाया।